ABC साइंस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 10th क्लास का मैथ का सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं, जो 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। टोटल ऑब्जेक्टिव का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और हम पर डे जो फर्स्ट और सेकंड दोनों सिटिंग का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका वीडियो हम अपलोड करते जा रहे हैं, तो आप इसको प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। 2, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए √17। 3, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 41। 4, 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। 5, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए √1/141। 6, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2p। 7, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 39/243। 8, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 14/5। 9, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा? ऑप्शन नंबर ए हमेशा परिमेय। 10, बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी √11 और -√11। 11, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी x² + 4x - 5। 12, यदि बहुपद x² - 4kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी -6। 13, के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky = -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। 14, शून्यक 4, 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितना होगा? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो फिर हम नीचे बॉक्स में इसका आंसर देंगे। 15, निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? इसको इक्वेशन तोड़िएगा तो ऑप्शन नंबर डी है, इसका एक मूल आ जाएगा 2। 2x² - 7x + 6 = 0। 16, यदि दो चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हल की संख्या कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिर्फ 1। 17, यदि समांतर श्रेणी के सार्व अंतर -2 है तथा nवां पद an तो a17 - a13 बराबर कितना होगा? 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी -8। 18, यदि समीकरण bx² + ax + c = 0 का मूल समान हो तो c बराबर कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी a² / 4b। 19, समांतर श्रेणी के 5, 8, 11, 14 का 12वां पद है, इसका कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 38। 20, y अक्ष का समीकरण है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी x = 0। 21, समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद ऋणात्मक पद होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7वां पद। निम्नलिखित में से कौन समांतर समीकरण में नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जो 0.33, 0.03 ये जो दिया हुआ है वही नहीं है। 23, x अक्ष के बिंदु Q
6 की दूरी है कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 इकाई। 24 4.5 और 6.5 किस पाद में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रथम पाद। 25 बिंदुओं ए 3-4 और बी 1-2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 और -1। 26 मूल बिंदु से बिंदु P माइनस ए और माइनस बी की दूरी क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए √a² + b² इकाई। 27 यदि बिंदुएं K2 -3 -4 तथा 7 -5 संरेख हो तो K बराबर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 60। 28 यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5:8। 29 यदि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक 0, 8, 0, 0, 6, 0 है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 इकाई। 30 त्रिभुज ABC में AB² बराबर BC² + CA² तो कोण C का मान कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 90। 31 यदि कोण P त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी πr² P/360। 32 किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है तब त्रिभुज का कोण क्या होगा? 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। 33 दिए गए त्रिभुज EFG में LM समानांतर है FG के तो LE का मान कितना होगा? इसका होता है AE/LF बराबर EM/mg। इस पर निकलिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.4। इसको मान भर दीजिएगा। x/7.2 बराबर 1.8/5.4। ये कर जाएगा 3 बार में। इसको से फिर काटिएगा तो इसको कट जाएगा 2.4 टाइम्स में। 34 यदि O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि कोण TAB बराबर 70 डिग्री तो कोण AOB का मान कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 110 डिग्री। 35 किसी वृत्त का व्यास के दोनों सिरों में खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लंबवत होता है। 36 यदि L समानांतर M हो तब A का मान कितना होगा? इसका मान होगा ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री। दोनों का इक्वेशन करके निकाल दीजिएगा। 3A + 60 बराबर 4A + 40 डिग्री निकाल दीजिएगा तो आ जाएगा। 37 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8 सेंटीमीटर। 38 2 cos 37 डिग्री बटा sin 53 डिग्री का मान कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2। 39 दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करते हैं। यदि PR बराबर 4.5 सेंटीमीटर तो PQ का मान कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9 सेंटीमीटर क्योंकि दुगना है। इसका ये दुगना है। 40 निम्नलिखित में से कौन सा सेक 60 डिग्री के मान के बराबर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉसेक 30 डिग्री। 41 दिए गए समकोण ABC में AB/AC बराबर क्या मान होगा? माने किसके फार्मूला के बराबर है? तो AB और AC इसके सामने वाला ये लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण। तो आधार बटा कर्ण फार्मूला होता है cos अल्फा का, तो ये cos अल्फा हो गया।
42 यदि कोसेक थीटा बराबर बी बटा ए तो सेक थीटा का मान क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी बटा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 43 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट डॉट 10 89 डिग्री का मान कितना होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1। 44 cos 90 माइनस ए बराबर क्या होगा? तो cos 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, ऑप्शन नंबर बी। 45 यदि ए बराबर 35 डिग्री तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान कितना होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1। 46 यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए √3/2। 47 यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिधि क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 44 सेंटीमीटर। 48 सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉस थीटा। यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। 50 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9। 51 यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है तो इसका विकर्ण कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10√2। यदि 52 यदि किसी घटना का संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी P-1। 53 आंकड़े 12 17 81 26 38 42 57 62 का परिसर क्या होगा? परिसर बराबर होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। तो 81 में से 12 घटा दीजिए, 81 में से 12 इसमें घटा दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 69। 54 यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल इकाई हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठफल होता है घन का संपूर्ण पृष्ठफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6L², बी नंबर ऑप्शन। 55 आंकड़े 5 4 13 9 8 9 9 11 14 का बहुलक क्या होगा? बहुलक होता है जो सबसे अधिक बार आता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 56 निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी मानक विचलन। 57 निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1। 58 यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर त्रिज्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल इंटू एल प्लस आर। इस मान पर पुट कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। 59 दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9:16। 60 दी गई आकृति में यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ACB की माप कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 55 डिग्री। 61 45 और 60 का मौसा क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15। 62 y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा? तो घात जो ऊपर में होता है उसी को कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। 63 0.7 रेकरिंग है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7/9। 64 यदि f इंटू एक्स बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो f इंटू 1 का मान कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0। 65 π/3 क्या है? तो π/3 एक अपरिमेय संख्या है। 66 द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी -3।
67। 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1, क्योंकि कितना के पावर 0 बराबर 1 होता है, तो 1 गुना 1 बराबर 1 हो गया। 68 वाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1/y+3 का मान कितना होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी y+3y²। 69 यदि 3x - 5y बराबर 0 तथा 9x + 15y बराबर 0 हो तो x और y का मान क्या होगा? तो समीकरण से निकाल देंगे, समीकरण 1 और 2 से निकाल देंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी x बराबर 0 और y बराबर 0। 70 समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्व अंतर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1/2। ये निकलता है कैसे? ऐसे देखिए, सार्व अंतर बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5/4 माइनस 3/4, एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 - 3, यानी ये हो जाएगा 2/4। काट देंगे इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, जो कि ये दिया गया है। 71 द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 बराबर 0 का विभक्तर होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25। 72 यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a तथा सार्व अंतर d हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। 73 यदि ax² - bx + c बराबर 0 हो जहाँ a बराबर नहीं हो 0 के, तो x का मान क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी -b + -b² - 4ac/2a। 74 यदि समांतर श्रेणी का कितनावां a(n)वां पद बराबर 9 - 5n, तो a7 बराबर, तो a7 यानी n के जगह पर 7 रख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी -26। 75 cosec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 76 सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोसेक थीटा। 77 बिंदु -12 - 18 का भुज क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए -12। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। 78 tan 50 + cot 40 का मान कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 tan 50। 79 बिंदु 4 6 और -4 -6 दोनों अवस्थित हैं। कहाँ अवस्थित हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। 80 cos a इंटू tan a का मान कितना होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 sin a। 81 यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 संलेख है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका पहला ऑप्शन सही है, जो कि एक फार्मूला है। x1 ब्रैकेट में y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 बराबर 0। 82 यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। 83 यदि कोसेक थीटा बराबर 17/8 तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो इसको फार्मूला पे निकाल दीजिएगा। इसका tan थीटा का मान होगा 15/17। क्यों? क्योंकि ये आधार बटा कर्ण बटा आधार फार्मूला है, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा और इससे लंब निकाल करके और इस फार्मूला पे हम बैठा देंगे। 84 एक घड़ी के मिनट वाली सुई 60 डिग्री का कोण बनाया गया कोण होता है। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 85 प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। और प्रथम 6 संख्याओं का माध्यक, तो 6 को संख्या लिख देंगे और फॉर्मूला होता है n/2 एवं n/2 + 1वां पद का माध्य। तो इसको निकाल करके आप निकाल दीजिएगा तो 6 आ जाएगा। 86 सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0, क्योंकि इसका मान होता है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 2 - 2 बराबर हो जाएगा 0। 87 दो न्यायसंगत छिलके उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1/3।
88 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होगा? 88 नंबर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 89। 2 पासे को एक साल उछालेंगे तो दोनों पर एक ही अंक आने की प्रक्रिया क्या होगा? देखिए 2 पासा उछालेंगे तो एक बार एक एक आएगा, एक बार 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा। तो क्या को आया 6 हुआ, टोटल आता है 36 को काट देंगे तो आ जाएगा 1/6। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 90 यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। 91 दी गई आकृति में बी ओ सी वृत्त के व्यास हैं तथा ए बी बराबर ए सी तो कोण ए बी सी का मान कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 92 यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पाई डी स्क्वायर बटा 4 वर्ग इकाई। 93 त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाएं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार हैं कि डी ई समानांतर बी सी। यदि ए डी बटा डी बी बराबर 1/2 और ए सी बराबर 27 सेंटीमीटर तो ई सी का मान क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9 सेंटीमीटर। 94 आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा? चूंकि आर त्रिज्या है तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए 4/3 पाई आर क्यू। 95 दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर। माध्य एक्स माध्यिका वाई बहुलक जेड के बीच संबंध क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है माध्य माइनस माध्यिका बराबर 3 इंटू माध्य माइनस बहुलक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर हो जाएगा। 97 16 का मिलान चिन्ह क्या है? तो मिलान चिन्ह जब का ऐसे रोमन अक्षर में ऐसे भी लिख देते हैं, लेकिन मिलान चिन्ह जब का है तो 5 5 10 5 15 और 1 16। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 98 यदि 0 डिग्री से बड़ा है थीटा से बड़ा है 90 डिग्री तो साइन थीटा बराबर वाई तो कॉस थीटा का मान निकालना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी √1 माइनस वाई स्क्वायर। 99 किसका कथन यह है कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उसकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव समान रहता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी थेल्स महोदय ने बोले थे। 100 नंबर क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है। यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या परिधि बराबर होता है 2 पाई आर बराबर हो जाएगा 132। तो 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर हो जाएगा 132। काट दीजिए, 22 से 6 बार में कट जाएगा और यहाँ से काट देंगे 2 तिया 6 तो आ जाएगा आंसर 7 ये हो गया और 3 ये हो गया 7 या 21, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर इस चैनल पे जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दें। हम पर डे 10th क्लास का जो भी एग्ज़ाम अभी हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव पेपर का टोटल सॉल्यूशन बताऊंगा। जय हिंद।